हरि युगन में भक्त जे तिनके पद की धोरी, सर्वसु सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मोरी। बार बार वंदन करों श्री नाभा आभा ऐन, जिनका होगा भावेद को श्री भक्तमाल रस दैन। श्री प्रियादास जी के पद कमल वंदों बारंबार, कीन भक्ति रस बोधनी टीका अति सुखसार। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख सारद व्यास, संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री सीताराम नाम महाराज की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल जी के माध्यम से 12 भागवतों का चरित्र इस समय स्मरण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में शिव जी का चरित्र स्मरण कर रहे थे। आगे स्मरण करने के लिए सबसे पहले मूल छप्पय का स्मरण करते हैं, श्री नाभा जी के द्वारा रचित। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, इनकी कृपा और पुण्य समझे 12 भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुण्य समझे 12 भक्त प्रधान। विधि नारद शंकर सनकादिक, विधि नारद शंकर सनकादिक, कपिल देव मनु भूप। नर हरिदास जनक भीषम बलि
सुकमुनि धर्म स्वरूप। नर हरिदास जनक भी समबली सुकमुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे। आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म के जान। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म के जान। इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। पूर्व प्रसंग में भगवान शंकर जी का चरित्र स्मरण कर रहे थे और भगवान शंकर जी अगस्त जी के आश्रम से लौटते हुए जब उन्होंने श्री राम जी को वन में सीता जी की खोज करते हुए विकल अवस्था में देखा तो प्रणाम किया और भगवती सती जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि भला ये कैसे परब्रह्म परमात्मा हो सकते हैं, कैसे भगवान हो सकते हैं जो कि अपनी पत्नी को इस तरह से खोज रहे हैं। खोजत सो कि अज्ञ इव नारी, एक अज्ञानी की भांति, अनजान की भांति, और इतने विकल हैं कि पशु पक्षियों से भी पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वृक्षों से पूछते हैं आखिर कैसे भगवान हो सकते हैं ये। भगवान शंकर जी ने बहुत समझाया लेकिन बात समझ में आई नहीं। जब समझ में नहीं आई बात तो कह दिया कि ठीक है, यदि नहीं विश्वास है तो संदेह मन में रखने से अच्छा तो जा कर के उसकी पुष्टि कर लो, परीक्षा ले लो। लेकिन ध्यान रखना, परीक्षा तो लेना लेकिन विवेक पूर्वक विचार करके ही परीक्षा लेना, कहीं ऐसा न हो कि तुमसे कोई अनुचित कार्य बन जाए। सती जी ने परीक्षा लेने का निश्चय किया, चल पड़ी वहाँ से। सोच रही थी क्या करें। आखिर में सती जी, भगवान शंकर जी ने यद्यपि सावधान किया था लेकिन फिर भी जो है सती जी उस बात को ध्यान न दे पाई और सोचा कि आखिर तो सीता जी के ही वियोग में विकल है ना, तो क्यों न सीता जी का ही रूप धारण कर ले हम। ऐसा विचार करके क्या किया, पुनि पुनि हृदय विचार करे, धारी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि जेहि आवत नरभू। सती जी की दृष्टि में तो नरभूप ही हैं, इसलिए नरभूप गोस्वामी जी ने कह दिया। उसी मार्ग पर आगे चल पड़ी। कैसे स्वरूप धारण किया श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। सीता ही स्वरूप वेश लेस हूँ न फेर फार, सीता ही स्ववेश सीता ही स्वरूप वेश लेस हूँ न फेर फार, राम जी निहारिने को मन में ना आई है, राम जी निहारिने को मन में ना आई है। तब फिर आई के सुनाई दई शंकर को,
तब फिर आई के सुनाई दई शंकर को, अति दुख पाए बहु विधि समझाई है। अति दुख पाए बहु विधि समझाई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो ताते मान, इष्ट को स्वरूप धर्यो ताते तानु परिहार्यो। इष्ट को स्वरूप धर्यो ताते तानु परिहार्यो। पर बड़ सोच माती अति भर माई है। पर्यो बड़ो सोच माती अति भर माई है। ऐसे प्रभु भाव भपगे पोथीन में जगमगे। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथीन में जगमगे। लगे मोको प्यार आह बात रीझी गाई है। लगे मोको प्यारे आह बात रीझी गाई है। सीता जी का ही स्वरूप ऐसा धारण किया। कहते हैं बेस लेसहूँ न फेर फार, थोड़ा सा भी लेस मात्र भी वेश में कोई अंतर नहीं दिख रहा था। कई बार बताया गया है आप लोगों को, कृपा करके कथा के समय परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। ऐसा स्वरूप धारण किया कि लेस मात्र भी अंतर नहीं था। लेकिन फिर भी कहते हैं राम जी निहारी नेक मन में न आई है। श्री राम जी ने देखा, लेकिन श्री राम जी के मन में थोड़ी भी ये बात नहीं आई। कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि ये सीता जी हैं कि नहीं हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल वो तो स्पष्ट रूप से, यहाँ तक कि उनके वेश को देख करके, क्योंकि साक्षात भगवती है ना, उनके वेश को देख करके लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हो गए। जान तो गए लक्ष्मण जी कि ये सीता जी नहीं हैं, लेकिन विचार करने लगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, ऐसा कैसे संभव है, कोई दूसरा सीता जी का रूप कैसे धारण कर सकता है। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। आश्चर्य भी हुए, थोड़ा सा भ्रम भी हुआ। लेकिन जैसे ही श्री राम जी सामने आए तो कैसे चली सती जी, आगे आगे चल रही थी। जिस मार्ग से श्री राम जी आ रहे थे उसी मार्ग से आगे चल पड़ी। पीछे से श्री राम जी पहुँचे तो सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। ये भी नहीं कि राम जी ने नेत्र बंद किए हों, ध्यान लगाया हो, ऐसा भी कुछ नहीं किया श्री राम जी ने। कोई ध्यान नहीं लगाया, बल्कि वहाँ शंकर जी के पास जब गई तो शंकर जी, तब शंकर देखे उधारी ध्याना। शंकर जी ने तो ध्यान धर करके देखा, सती जो कीन चरित सब जाना। लेकिन यहाँ श्री राम जी ने ध्यानवान कुछ नहीं लगाया, बस केवल जैसे ही सती जी सन्मुख आई, भगवान तो सब जानने वाले सर्वांतर्यामी हैं। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुवानी। अपनी माया का बल विचार करके श्री राम जी को मन ही मन हंसी आई और हंस करके बड़े प्रेम से बोले,
बड़े मधुर भाव से क्या बोले, हाथ जोड़ा पहले श्री राम जी ने, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। हाथ जोड़ करके श्री राम जी ने कहा, दशरथ नंदन, दशरथ पुत्र श्री राम, दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। और अब सोची कि अरे ये तो हमको जो है लगता है पहचान गए। तब तक श्री राम जी ने कहा, कहेऊ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। कहा कि आप अकेली वन में क्यों विचरण कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं, आपके साथ में नहीं है। कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं, विपिन अकेले फिरो, अकेले घूम रहे हैं किस लिए। मानो श्री राम जी ने एक तरह से कह दिया कि आपका नाम तो सती है और आप भगवान शंकर जी को छोड़ करके यहाँ अकेले विचरण कर रही हैं, ये तो सर्वथा अनुचित ही है। अब तो इतना सुन करके सती जी तो एकदम संकुचित हो गई। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, अत्यंत संकुचित हो गई। सती सभीत महेश पहीं, चली हृदय बड़ सोच। चल पड़ी वहाँ से भगवान शंकर जी की तरफ, लेकिन हृदय में बड़ा सोच है, क्या करूं जा करके। भगवान भोलेनाथ ने हमसे कहा था, मना किया था, लेकिन फिर भी हमने उनकी बात नहीं मानी। अब मैं जा करके क्या उत्तर दूंगी उनको। मैंने तो सीता जी का वेश धारण कर लिया, ये भी अनुचित ही किया हमने। अब मैं क्या कहूँ जा करके, क्या करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी व्यथित थी। आगे चलते चलते देखा कि राम जी लखनलाल जी तो आगे आगे जा रहे हैं। अरे अभी तो पीछे हमने देखा था, ये आगे कैसे। देखा तो आगे, फिर मुड़ करके जब पीछे देखा तो पीछे भी श्री राम लक्ष्मण सीता जी भी हैं। और फिर तो चारों ओर श्री राम लक्ष्मण जानकी जी दिखाई पड़ रहे हैं। अब तो जो है इतना ही नहीं, बहुत से देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब दिखाई पड़ रहे हैं और सब सेवा कर रहे हैं श्री राम जी की। बड़े बड़े देवी देवता सेवा में उपस्थित हैं और सब सेवा कर रहे हैं, और सबका स्वरूप हर जगह अलग अलग उन्होंने देखा। देखे विधि शिव विष्णु अनेका, बहुत से देखे, लेकिन सब अलग अलग स्वरूप में देखे। लेकिन सब अलग अलग रूप में देखने के बाद भी राम रूप दूसर नहीं देखा। किंतु इतने होने के बाद भी श्री राम जी दूसरे नहीं थे, श्री राम जी एक ही थे। आप कहेंगे जब श्री राम जी एक ही थे तो बाकी देवता दूसरे दूसरे थोड़ा कैसे अंतर अंतर दिखाई पड़ रहे थे। क्योंकि बाकी देवता इसलिए अलग अलग दिखाई पड़ रहे थे क्योंकि किसी न किसी सुकर्म से वो उस पद में पहुँचे हैं, तो इसलिए वो अलग हैं। जैसे इंद्र हमेशा एक ही व्यक्ति तो इंद्र नहीं होता, हर मनवंतर में अलग अलग इंद्र। ब्रह्मा जी भी कोई जो है उस पद में पहुँच गया अपने साधना से, वो ब्रह्मा जी बन गया, तो इसलिए अलग। जैसे अभी हनुमान जी हैं, अब अगले कल्प में हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे। अपने अगले कल्प में माने जब अगला वो लगेगा, ये ब्रह्मा जी की आयु पूरी होगी तो
तो तात्पर्य ये है कि जो है इसलिए सब अलग अलग दिखे, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा, श्री राम जी का दूसरा स्वरूप नहीं देखा। इसीलिए शास्त्रकारों ने, नीतिकारों ने एक बड़ी बात कही है कि कुछ लोगों से कभी माया नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इनके सामने माया चलती नहीं है। कौन कौन है? बोले उपाध्याय नटे धूर्ते कुदूत्याम च बहुश्रुतौ माया तत्र न कर्तव्या माया तेरैव निर्मिता। इन लोगों के सामने माया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनके सामने माया चलती नहीं, क्योंकि स्वयं माया की रचना करने वाले ये सब हैं। हाँ, उपाध्याय जो बहुत विद्वान हो उनके सामने माया का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनके सामने माया कोई आपकी काम नहीं करेगी, सारी माया धरी की धरी रह जाएगी। और नट आदि, नट हैं, जादूगर हैं, इनके सामने भी माया नहीं चलती। क्यों? क्योंकि वो स्वयं माया दिखाते हैं दूसरे को, माया से दूसरे को जो है भ्रमित कर दे हैं। बहुत ज़्यादा धूर्त व्यक्ति के सामने भी माया नहीं काम करती। हाँ, क्योंकि सीधे साधे आदमी तो विश्वास कर लेते हैं, बहुत धूर्त आदमी वो विश्वास नहीं करता जल्दी, वो कहीं ना कहीं से उस माया के रहस्य को खोजना चालू कर देगा। वो अगर वो नहीं भी उस समय समझेगा तो भी खोज खाज करके निकाल ही ले जाएगा उसको। और कहते हैं जो कुदूत्याम, जो कूटनीति पूर्वक दूत का काम करते हैं, इधर उधर करके जो है गुप्तचरी आदि का काम करते हैं, ये लोग भी बहुत सावधान रहते हैं, इनके सामने भी माया जल्दी चलती नहीं किसी की। और जो बहुत ज़्यादा बहुश्रुत हैं, बहुत ग्रंथों का श्रवण करते रहते हैं, सत्संग में जो रत रहते हैं, उनके सामने भी जल्दी माया चलती नहीं है। इसलिए इनसे माया का प्रयोग नहीं ही करना चाहिए। अब सती जी ने चारों ओर देखा, भयभीत होकर के सती जी वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद नेत्र खोला तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा, तो वहाँ से चल पड़ी। लेकिन विचार कर रही थी, मैं जा कर के कहूँगी क्या भगवान भोलेनाथ से। चल पड़ी, वहाँ से पहुँची। भगवान भोलेनाथ ने कुशल पूछी। गई समीप महेश तब हंसी पूछी, कुशलात लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहौ सब बात। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी आपने कैसे परीक्षा ली, सत्य सत्य बताओ। अब यहाँ कहा भी स्पष्ट रूप से कि सत्य बताओ, लेकिन फिर भी सती जी भयभीत थी, और भय के मारे सती जी ने विचार किया अब क्या करें। और उसके बाद सती जी ने भय के मारे, भयवश शिवसन कीन दुराऊ, सोचा कि शंकर जी के सामने ये बात छुपा ही लेनी ठीक है, नहीं तो न जाने क्या प्रतिक्रिया होगी। तो कह दिया कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो केवल प्रणाम ही किया। कैसे? बोले जैसे आपने प्रणाम किया था ऐसे हमने भी प्रणाम किया। क्यों? अरे गई तो थी परीक्षा लेने के लिए। बोले हमें विश्वास हो गया कि आप जो है जो कह रहे हैं वो मिथ्या हो ही नहीं सकता।
जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। मुझे मेरे मन में विश्वास हो गया है, अब इसलिए हमने परीक्षा नहीं ली, ऐसे ही मैं चली आई। भगवान शंकर जी ने विचार किया कि बड़ी विचित्र बात है, इतना समझाने के बाद भी इनको समझ में बात नहीं आई और परीक्षा लेने के लिए तैयार थी, गई फिर ली क्यों नहीं। और दूसरी बात, इनके स्वरूप में जो विकार दिख रहा है, ये भय का विकार दिख रहा है, ये प्रेम का विकार तो नहीं दिख रहा है। ये भय जनित विकार दिख रहा है। शरीर में जो रोमांच हो रहा है, शरीर में जो कंपायमान हो रहा है, कंपित हो रहा है शरीर, ये भय है, ये प्रेम नहीं है, भगवत दर्शन का प्रभाव नहीं है, बल्कि ये भय का प्रभाव दिख रहा है इनके ऊपर। आखिर कारण क्या है। तो तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। ध्यान लगाया तो सारा चरित्र जान गए। देखिए, आप कहेंगे शंकर जी को ध्यान लगाने की क्या जरूरत, शंकर जी भी तो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। देखिए, इसलिए ध्यान लगाना पड़ा क्योंकि ये जो चरित्र देखने जा रहे हैं शंकर जी, ये आखिर कोई सामान्य किसी व्यक्ति का चरित्र नहीं देखने जा रहे हैं कि क्या किया है। स्वयं वो भी जगदम्बा हैं, ईश्वरी हैं। तो ईश्वरी होने के कारण वो यदि कुछ छुपाना चाहें तो इतना सहजता से जो है कोई उसको नहीं जान सकता। तो उसको जानने के लिए इसलिए भगवान शंकर जी को ध्यान लगाना पड़ा। तो भगवान शंकर जी ने ध्यान लगा करके देखा, सारा चरित्र जान गए। बड़ा दुख हुआ कि ये क्या कर डाला इन्होंने। तो उसके बाद बहुरी राम मायहि सिर नावा, प्रेरी सती यही झूठ कहावा। श्री राम जी की माया को प्रणाम किया जिन्होंने सती जी को प्रेरित करके झूठ कहलाया उनसे। चलो, ये भी अच्छा ही हुआ एक तरह से कि झूठ बोल दिया। भगवान की इच्छा बड़ी बलवान है। अब भगवान शंकर जी के मन में, पहले तो सती जी के मन में क्षोभ था, अब भगवान शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। क्या? सती जी के मन में तो अविश्वास का क्षोभ था और शंकर जी के मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ। अब क्या करें, ये तो अनर्थ कर डाला इन्होंने। क्यों? क्योंकि इन्होंने किया क्या, सती कीन सीता करवेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। सीता जी का वेश धारण किया, इसलिए शंकर जी दुखी हुए। इन्होंने हमारे इष्ट का रूप धारण किया। अब यदि इनसे हम प्रीति करते हैं तो हमारा भक्ति का मार्ग खंडित हो जाएगा। ये तो बिल्कुल उचित नहीं होगा। जो अब करो सती सन प्रीति, तब तो फिर मिटाई भगति पथ होई अनीति, अत्यंत ही अनीति होगी। लेकिन अब दूसरी तरफ समस्या यह है कि परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। परम पवित्र हैं, इसलिए त्यागना भी दोष है, और यदि इनसे पत्नी के समान व्यवहार करते हैं तो वह भी पाप ही है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। प्रगट में कुछ नहीं कह रहे हैं, हृदय एकदम जल रहा है भगवान भोलेनाथ का। जब समाधान न मिले तो सबसे बढ़िया समाधान एक ही है, भगवान का स्मरण। वही किया भगवान शंकर जी ने। तब शंकर प्रभु पद सिरनावा। भगवान शंकर जी ने श्री राम जी का ही स्मरण किया। प्रभु अब आप ही इस उलझन से हमें निकालिए,
और जैसे ही भगवान शंकर जी ने श्री राम जी का स्मरण किया, उनकी उलझन दूर हो गई। क्या हुई दूर? सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहि तन सती भेंट मुहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मान माही। अब इस शरीर से तो सती से हम प्रीति नहीं करेंगे, इस शरीर से अब इनको दूर रखेंगे हम। ऐसा शंकर जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया, और संकल्प करके जो है आगे जब बढ़े, वे देवता भी बड़े विचित्र होते हैं। हाँ, भगवान शंकर जी ने तो मन में संकल्प किया था, लेकिन देवताओं से कहाँ ये बात पचने वाली थी। देवताओं ने जय जयकार की, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। बोली जय जयकार क्यों हो रही है? प्रभु आपके जैसे भक्त तो आप ही हैं प्रभु के, आपने जो संकल्प किया है दूसरा भला कौन कर सकता है। और कह करके देवताओं ने आकाशवाणी से एकदम जय जयकार की। अब सती जी को लगा कि ये कौन सा संकल्प किया। पूछा भाई आपने कौन सा संकल्प किया, ये जो देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं? सुन्न गिरा सती उर सोचा, सोच में पड़ गई। पूछा बार बार, लेकिन भगवान शंकर जी ने कुछ कहा नहीं। सती जी समझ तो गई कि लगता है अब हमारा परित्याग कर दिया इन्होंने, यही संकल्प किया है लगता है इन्होंने। और फिर भगवान शंकर जी सती जी को समझाने के लिए विभिन्न इतिहास चरित्र, विभिन्न कथाओं का वर्णन करते हुए वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कैलाश पहुँचे और वहाँ जाकर के अपने प्रतिज्ञा का स्मरण करके भगवान शंकर जी ने तुरंत जो है जाकर पद्मासन लगाया और समाधि में चले गए। और पूरा बीते संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, 87,000 वर्ष तक लगातार समाधि में ही लगे रहे। इस प्रकार से भगवान शंकर जी श्री राम जी के ऐसे परम भक्त हैं कि बिन अघ तजी सती अस नारी, बिना पाप के निष्पाप होते हुए भी सती जी जैसी प्रेम करने वाली पत्नी का भी अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए त्याग दिया। अच्छा, सती जी को उस समय पता न चलता, अगर ये देवता लोग जो है बीच में न करते ना, जब देवता लोग यदि बीच में न बोलते हो, कह देते कि धन्य हो प्रभु, हाँ जय महेश भली भगत दृढ़ाई, असपन तुम बिन को करयाना, ये सब कह कर देवताओं ने जो जय जयकार की, उसी में सती जी को, अब सती जी को पश्चाताप होने लगा। सती जी समझ गई कि जो है हमारा परित्याग कर दिया है, अब इनकी समाधि अखंड रूप से न जाने कब तक चलेगी, कोई अता पता नहीं। तो भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु शंकर जी से वियोग मुझे हुआ है, अब इस शरीर का अंत करिए। प्रार्थना करती रही, अंत में जो है 87,000 वर्ष बीतने के बाद जाकर के जब शंकर जी की समाधि खुली, उसी समय दक्ष का यज्ञ हो रहा था। और सब जानते हैं कि दक्ष के यज्ञ में जाकर के सती जी ने अपने देह का परित्याग किया। ये चरित्र शिव पुराण में वर्णन है, वर्णित है शुरुआत में ही ये सती जी वाला। और बाद में वही पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई सती जी ही। यद्यपि दक्ष ने पुत्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्री रूप में पाने के लिए जगदम्बा की आराधना की थी, और जगदम्बा ने प्रकट होकर के भगवती ने इनसे कहा था कि ठीक है मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में आऊँगी,
लेकिन एक बात तुम ध्यान रखना, यदि उस समय तुमने मेरे साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया अथवा मेरे पति का अपमान किया तो मैं अपने देह का परित्याग कर दूंगी। वो कहा था, आखिर में वही हुआ। सती जी ने अपने देह का परित्याग किया और दूसरे जन्म में वे ही जो है हिमालय राज की पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। हिमालय राज जी भगवान विष्णु के ही अंशावतार हैं और उन्हीं की पुत्री बन करके, वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवती पार्वती जी भगवान विष्णु को अपना भाई मानते हैं और यशोदा जी की पुत्री के रूप में भी उनका अवतरण हुआ। विंध्यवासिनी देवी आज भी विराजमान हैं, लेकिन हिमालय राज की पुत्री बन करके आई हैं और फिर बाद में शंकर जी के साथ विवाह हुआ। अब आगे श्री राम नाम महिमा का स्मरण कर लेते हैं। अब थोड़ा सा शंकर जी का कल्प प्रसंग और स्मरण करेंगे, फिर उसके बाद आगे भक्तों का चरित्र स्मरण करेंगे।